पवित्र शास्त्र को निकालेंगे, जिसको मिलता है वो पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आज हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में आज हम सांस ले रहे हैं, हम मसीही लोग, शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान हमेशा तैयार खड़ा रहता है कि कब हमसे कोई गलती हो और वो हमको झपट पड़े हम पर। और इस तरह से हमें सावधान रहना है। यहाँ पे वचन कहता है कि सचेत रहो, यानी सावधान रहो, और शैतान को किसी भी तरह का अवसर हमें नहीं देना है। हमको लगता है कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम बिल्कुल कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिनचर्या के जीवन में हम कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता है, और उन कामों के द्वारा हम शैतान को अवसर देते हैं। शैतान का काम तो यही है कि वो हमें विश्वास से गिराए, हमें विश्वास से हमें डगमगा दे, विश्वास से परमेश्वर से हमें दूर कर दे। और शैतान इसी खोज में हमेशा लगा रहता है, और हम लोगों के हर कार्यकलापों को, हमारे व्यापार को, हमारे कामों को वो ताकते रहता है। दिन और रात को हमारे वो नजर लगाए रहता है कि कहाँ हम गलती करें और उसे अवसर मिल जाए कि हमें विश्वास से नीचे गिराने जब पड़े। एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन 4 उसका 23। अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। एक और वचन देखेंगे, यिर्मयाह 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हमारे मन में ऐसी कई बातें होती हैं जिन्हें सामने वाला तो नहीं समझ सकता। कई बार हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो ये मन ही है जो हमें अच्छे मार्ग पे भी लेके चलती है और हमें बुरे मार्ग पे भी लेके चलती है। मन के द्वारा ही हम कई बार कई तरह के गलत कामों को भी करते हैं, सोचते हैं और विचार करते हैं, और हमारे मन में इस प्रकार की भावनाएं भी मन के ही द्वारा आती हैं। हमारे अंदर कई प्रकार के भावनाएं होती हैं, कई प्रकार के इमोशंस होते हैं जो हमें गलत मार्ग पर लेकर जा सकते हैं। तो आज हम जो देखेंगे, हम इमोशंस के ही बारे में देखेंगे। हमारे मन में घुटने वाले जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, वो हमें किस प्रकार परमेश्वर के मार्ग से भटका सकते हैं और शैतान को अवसर दे सकते हैं कि वो हमें फाड़ खाए और परमेश्वर से हमें अलग कर दे। आइए हम बाइबल के ही द्वारा, बाइबल में ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ लोग हैं जो इन फीलिंग्स की वजह से अपने मार्ग से भटक गए थे। तो उन्हीं विषयों को हम आज देखेंगे, उनके इमोशंस के बारे में, उनके फीलिंग्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कैन के बारे में। कैन जो था आदम और हव्वा का सबसे पहला बेटा, यानी इस संसार में बायोलॉजिकल जन्म जिसका हुआ था, यानी माता के गर्भ से जिसका जन्म हुआ था इस संसार में, वो कैन था। और उसके बाद उसका एक छोटा भाई हाबिल। तो हम जानते हैं जब कैन और हाबिल ने अपनी भेंटें परमेश्वर को चढ़ाए, तो परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया और कैन के
ग्रहण नहीं किया। तो इस बात को देखकर कैन के मन में कौन से फीलिंग्स पैदा हुए? सबसे पहले तो उसको क्या हुआ? गुस्सा आया कि परमेश्वर ने मेरे भाई के भेंट को ग्रहण किया और मेरे भेंट को ग्रहण नहीं किया। उसके बाद वो गुस्सा जो है वो नफरत में बदल गया। किसके प्रति? अपने भाई के प्रति वो नफरत करने लगा कि ये मेरे से आगे निकल गया, परमेश्वर का चहेता हो गया, मैं बड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण किया। और उसके साथ नफरत के साथ उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हुई। हाबिल के लिए ईर्ष्या पैदा हुई, जलन पैदा हुई और उसने क्या किया? अपने भाई को मार डाला। यानी ये जो भावनाएं उसके अंदर पैदा हुई और उसके द्वारा उसके अंदर एक नकारात्मक सोच आ गई और उसका नतीजा ये हुआ कि वो पाप में गिर गया। वो चाहता तो अपने इस फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता था, अपने भावनाओं पर काबू पा सकता था और चाहता तो अपनी गलतियों को सोचकर समझकर कि मैंने कहाँ गलती किया, क्यों परमेश्वर ने मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया, और उस गलतियों को सुधार कर वो सही मार्ग पर आ सकता था। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि उसने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और उसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी। संसार में सबसे पहली हत्या, मानव हत्या कैन के द्वारा हुई थी और इस तरह से वो पाप में गिर गया मेरे लिए। और हम देखेंगे दूसरा एक उदाहरण हम देखेंगे बाइबल के ही द्वारा शाऊल का। शाऊल के बारे में हम सब जानते हैं कि राजा शाऊल का इजराइलियों में सबसे पहला राजा था। और जब गोलियत के बारे में बात आती है तो दाऊद ने गोलियत को जब मार दिया तब शाऊल खुश तो हो गया क्योंकि गोलियत से उनको छुटकारा मिल गया। लेकिन जब लोगों ने शाऊल से अधिक दाऊद की जय जयकार की तब उसके अंदर फिर से एक फीलिंग उठी उसके मन में, शाऊल राजा की, कि वो दाऊद से नफरत करने लगा। और एक और उसके अंदर फीलिंग थी, असुरक्षा की भावना उसके अंदर आ गई कि अब दाऊद राजा बन जाएगा क्योंकि लोगों का चहेता हो गया है और मेरा राजपद मेरे से छिन जाएगा या फिर मेरा बेटा मेरे बाद राजा नहीं बन पाएगा। इस तरह की असुरक्षा की भावना उसके अंदर आ गई और उसके बाद अगर वो चाहता तो इस समस्या को सुलझा सकता था, लेकिन उसने अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाया और वो क्या, दाऊद को अपना दुश्मन समझने लगा। और उसके आगे क्या हुआ ये हम बाइबल में पढ़ते हैं और हम सब जानते हैं। तीसरी बात हम देखेंगे, एक और उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे यूसुफ के बारे में। याकूब जो है वो यूसुफ से सबसे अधिक प्रेम करता था, उसका प्रिय बेटा था और वो बाकी के जो 11 बच्चे थे उसके, उनमें से बेंजामिन तो उसका छोटा भाई था, लेकिन जो बाकी 10 भाई थे वो यूसुफ से जलन रखते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने उनके पिताजी अपने भाई से हमसे अधिक प्रेम करता है। इस तरह से वो जलन रखते थे और उन्होंने क्या करे कि योजनाबद्ध तरीके से यूसुफ को ले जाकर मिस्रियों के बीच में उन्हें बेच दिए। और इस तरह से हम देखते हैं ये एक परमेश्वर की योजना थी मेरे प्रियो। लेकिन उस समय जब हम देखते हैं उन भाइयों के मन में उस अपने छोटे भाई के प्रति जो भावना उत्पन्न हुई, वो जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, और उसका अंजाम क्या हुआ, उन्होंने अपने भाई को बेच दिया। और भी कई उदाहरण हम बाइबल में पढ़ते हैं, जैसे लूत की पत्नी के बारे में। लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। पिछले दिनों मैंने इस विषय को
पर आपके बीच में रखी थी इस विषय को कि लूत की पत्नी क्यों नमक का खंभा बन गई। और जैसे हम जानते हैं सदोम और अमोरा में बहुत पाप बढ़ गया और परमेश्वर ने चाहा कि उसे मैं नष्ट कर दूं। तो उस वक्त लूत का परिवार जो था वो धर्मी था, तो परमेश्वर उस परिवार को बचाना चाहता था, इसलिए अपने दूत को भेजकर उसने कहा कि लूत और उसका परिवार वहाँ से निकल जाए, उसके बाद मैं ये पूरे सदोम और अमोरा को नाश कर दूं। तो इसके लिए परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, और उसने एक आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने लूत की पत्नी को एक आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी उसने? लूत की पत्नी को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? पीछे मुड़कर ना देखना। लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखी और नमक का खंभा बन गई। क्यों पीछे मुड़कर देखी? उसके मन में भी एक भावना उठी थी। वो कौन सी भावना थी? लालच। उसने पीछे मुड़ के हाय मेरा घर, हाय मेरी दौलत सब छूट गया मेरे से। लालच, और उस लालच को वो अपने अंदर से निकाल नहीं पाई, उस फीलिंग्स को वो अपने दिल से हटा नहीं पाई, जिसकी वजह से वो नमक का खंभा बन गई और पनिशमेंट मिला उसे, है ना, और पाप में गिर गई। तो इस तरह से अभी हम और देखेंगे बहुत से। पतरस के बारे में भी हम देखेंगे। पतरस बहुत जल्दबाज था। ये सब जो फीलिंग्स है ये बाइबल के कैरेक्टर्स की फीलिंग्स मैं बता रही हूँ। पतरस जो था वो बहुत जल्दबाज था। जैसे यीशु मसीह पानी में चलकर आ रहा था, उसने देखा यीशु मसीह को और कहता है, हे प्रभु अगर तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी में चलने पाऊँ। तो यीशु मसीह से आज्ञा देते हैं और वो 2 कदम आगे चलता है पानी में, लेकिन जैसे ही वो संसार की तरफ देखता है पानी में डूब जाता है। हमारी परिस्थिति भी आज ऐसी है मेरे प्रियो। हम बहुत परमेश्वर में अगर स्थिर है, धर्मी है, अगर विश्वास में दृढ़ है, उसके बावजूद भी कभी ऐसा वक्त आता है जब हम संसार की तरफ देखते हैं, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स संसार में उलझ कर रह जाती है, और ऐसे समय में हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। और शैतान तो यही चाहता है कि हम डगमगाए, हमारे फीलिंग्स के द्वारा हम विश्वास से खो जाए, विश्वास से गिर जाए, और शैतान को अवसर मिल जाए कि वो हमें फाड़ खाए। तो यहाँ पे एक और हम देखेंगे पतरस के ही बारे में कि हमेशा पतरस बहुत जल्दबाजी में कार्य करता था, और पतरस ने कहा था यीशु मसीह से, सब लोग तेरे को छोड़ के चले जाएंगे लेकिन मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। लेकिन हुआ क्या? जब क्रूस पर चढ़ाने का वक्त आया तो पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। तो बहुत जल्दबाजी में, हम भी कई बार बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़े वादे कर लेते हैं, बहुत बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता है कि हम मन्नतें मांग लेते हैं, हे प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं प्रभु ये कर दूंगी। हम ऐसी मन्नतें जब मांगते हैं बहुत सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मन्नत मानो या तुम मुझसे कोई वाचा बांधो तो उसे तुरंत पूरा करना, और अगर नहीं कर पाए तो मैं तो किसी न किसी विधि से उसे तुमसे ले लूंगा, लेकिन उसका लेखा तुम्हें देना पड़ेगा। इसलिए जब हम कोई भी वाचा बांधते हैं परमेश्वर से या फिर किसी मनुष्य से भी अगर हम कुछ बोलते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। जल्दबाजी में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। इसी तरह से हम देखते हैं हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह के अंदर घमंड आ गया।
ये भी एक फीलिंग है, इमोशन। घमंड, हमारे अंदर भी कई बार घमंड आ जाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी नौकरी है, मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, लोग मेरे को जानते हैं, मैं इतने फेमस हो गया हूँ, लोगों के सामने मेरी इतना बड़ा नाम है, ये है वो। कई तरह से हम अपने आप पर घमंड करते हैं। औरतें घमंड करती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरे पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, हाँ गहने हैं, कई तरह से हम घमंड करते हैं। हिजकिया राजा भी घमंड करा, और हिजकिया राजा ने एक और किया, वो एहसान फरामोश। जब परमेश्वर ने उसे 15 साल की आयु बढ़ा दिया उसकी, तो उसने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, एहसान फरामोश। और दूसरी बात, वो अपना धन और दौलत, मेरे पास ये है वो है, सब उसने क्या किया, दिखाया। और जब दिखाया, परमेश्वर ने जो कुछ उसने दिखाया सब उससे छीन लिया। हमें भी कभी अपने आप पर, कभी अपने वस्तुओं पर, अपनी परिस्थितियों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए प्रियो। और अगर हम घमंड करते हैं तो शैतान को अवसर मिल जाता है कि शैतान उसे हमसे छीने, और शैतान को मौका मिल जाता है कि इसके द्वारा परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। मेरे प्रियो, हम कभी कभी दूसरों को बहुत तुच्छ समझने लगते हैं। मैं बड़ा, मैं बाकी सब बेकार, मैं अच्छा बाकी सब बेकार, मैं धर्मी बाकी सब अधर्मी। तो इस तरह की जो भावना आती है, इसे भी हमें अपने से अलग करना चाहिए। हम कोई नहीं होते प्रियो अपने आप को जांचने वाले, या फिर दूसरों को जांचने वाले, या दूसरों का जजमेंट करने वाले हम कोई नहीं होते। इसलिए हमें दूसरों के विषय में नहीं, हमें अपने मन की चिंता करनी चाहिए, हमें अपनी भावनाओं की चिंता करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान मौका पाकर हमारी भावनाओं के द्वारा हमें परमेश्वर से अलग कर दे। तो ये मौका है मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता है। एक और वचन हम देखेंगे, गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आत्मा के 9 फल, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये 9 फल सभी के मन में रहता है। ये आत्मा के 9 फल, उसमें सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। बाइबल हमसे कहती है सबसे उत्तम क्या है, प्रेम है, जो यीशु मसीह ने हमसे किया, परमेश्वर ने हमसे किया। लेकिन हम बाइबल में एक ऐसे प्रेम के बारे में देखते हैं। प्रेम क्या है ना, कि प्रेम के 2 पहलू हैं। प्रेम के जो होते हैं 2 पहलू, एक अच्छा प्रेम भी होता है और दूसरा बुरा प्रेम भी, जो हमें गिरा भी सकता है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु बाइबल में एक और प्रेम के बारे में ऐसा दिया हुआ है कि जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। सैमसन, उसको परमेश्वर ने उसको इतना सामर्थ्य दिया और इतनी आशीषें दी, और परमेश्वर ने उसको कुछ आज्ञाएं दी थी इन कार्यों को नहीं करना, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना, और जो काम परमेश्वर ने नहीं करना उससे कहा था, वही काम वो करता चला गया। और जैसे परमेश्वर ने कहा था कि अशुद्ध चीजों को कुछ छूना नहीं, उसने अशुद्ध चीजों को कुछ हुआ खा भी लिया। और उसने परमेश्वर की एक आज्ञा है, वो अन्य जाति में ना तो ब्याह करना, ना अपनी लड़की देना, ना लड़के को लेना। तो इस तरह से, लेकिन उसने अन्य जाति में जाकर के एक लड़की से प्रेम किया, और उसकी वजह से उसका पूरा जीवन जो है वो नाश हो गया। यानी प्रेम अंधा होता है ना, जैसा कहते हैं ना कि प्रेम अंधा होता है। परमेश्वर से उसे ये प्रेम
जो परमेश्वर से उसे अलग कर दिया। अगर हम चाहें तो प्रेम, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया कि उसने हमारा मिलाप जो है परमेश्वर से कर दिया, और यहाँ पे हम देखते हैं ये एक ऐसा प्रेम जिसने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया। तो हमें देखना है, सोचना है, समझना है कि हमारे अंदर कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, और उन भावनाओं को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, गुस्सा बहुत बुरी है। ऐसे से गुस्से से कई तरह के पाप हमसे हो जाते हैं। घमंड हमारे लिए अच्छा नहीं है मेरे प्रियो। घमंड के द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। शैतान को मौका मिलता है हमें विश्वास से गिराने के लिए। लालच भी बहुत बुरी बला है। इस लालच के द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं, विश्वास से डगमगा सकते हैं। ईर्ष्या, जलन, ये भी हमारे लिए अच्छे भाव नहीं है। इनको भी हमें कंट्रोल करते आना चाहिए। ये सब भावनाएं हमारे दिल में, हर एक के दिल में, ये नेचुरल है, वो आते हैं। इसे हम अपने अंदर से अलग नहीं कर सकते, वो आते ही है। लेकिन हमें चाहिए कि हम इन भावनाओं पर कंट्रोल करें, इन फीलिंग्स के ऊपर हम कंट्रोल करें, ताकि शैतान को अवसर ना मिले कि वो हमें परमेश्वर से अलग कर पाए। अगर हम इन फीलिंग्स को अपने से इन्हें अलग कर देते हैं और परमेश्वर में स्थिर रहते हैं तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर हम इस फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करते हैं तो शैतान को अवसर मिलता है और शैतान हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। मेरे प्रियो, आज हमें अवसर है हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि आज हमारे अंदर इनमें से कौन से फीलिंग्स, कौन सी भावनाएं पनप रही है। हमारे अंदर ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो घर कर रही हैं, जिसके द्वारा हम शैतान को अवसर दे रहे हैं और परमेश्वर से हम अलग हो रहे हैं। आज हमें परखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। अपने आप को जांचें। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी फीलिंग्स है तो उस पर कंट्रोल करना सीखें। परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर, मेरे दिल में इस तरह की भावनाएं उठ रही है जिससे शैतान को अवसर मिल सकता है। तू मेरी भावनाओं पर काबू करने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप उन फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल कर सके, उन भावनाओं के ऊपर आप कंट्रोल कर सके और शैतान से दूर रह सके और परमेश्वर में बने रहने पाए। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद।